सो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था जो कौन कौन सा कारण के वजह से बेबी एक्सपायर होता है या बच्चा होने के बाद भी वो मर जाता है, बचा नहीं पाते हम लोग। तो एक था वो प्रॉब्लम वाला, और ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। हाउ टू सेव योर बेबी बर्ड्स या प्रोटेक्ट योर बेबी बर्ड्स, कुछ भी ले लीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि बच्चा कोई एक कारण से नहीं मरता है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक होता है। क्योंकि विदाउट साइंस, विदाउट कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होता है। हम लोग जो जिसको देखते हैं अचानक से मर गया, जो ना पूप से मतलब पॉटी हो रहा है, ना सीना टान है, ना अचानक से मर गया, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता है। ये बात अलग है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, जिसका जितना अच्छा है वो उतना प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये ऑब्जर्वेशन आप एक दिन में नहीं, जितना प्रैक्टिकली खुद को मतलब शामिल करोगे इस फील्ड के ऊपर, जानोगे। थ्योरी एक पोर्शन है जो लोगों के मुख से हम लोग सुनते हैं, जो दो एक पेयर बाट से मटकी लगा देने से वो इगले करते हैं, ये सारी सी थ्योरी है। लेकिन जब तक आपके घर में कोई बेबी का जन्म नहीं होगा, उसका जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, जो कैसे, जैसे मेरे घर में भी जैसे हुआ था उस टाइम पे एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जोश था मन में, जो कैसे इसको कैसे क्या करूं, मतलब घबराहट था भीतर में। जो कौन सा मेडिसिन या कौन सा सप्लीमेंट, कैसे सॉफ्ट फूड, ये सारे चीज़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको और भी जाना। बर्ड्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड्स को सिर्फ आपको जितना अगर ये सोच रहे होगे जो एक पेयर बर्ड्स या 200 पेयर बर्ड्स आपके पास है, जब तक उसके साथ टाइम नहीं बिताओगे ना, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे या उसका जो कंडीशन है समझ नहीं पाओगे। और ये प्रॉब्लम होता है बिगिनर लेवल पे। ये अब ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर मौसम भी एक मतलब लॉजिकल कारण होता है। जो मौसम ज़्यादा परिवर्तन हो जाने से आपका नेस्टिंग मटेरियल अगर सही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके चलते भी मौत हो सकता है। लेकिन मैं शुरू कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके। जो मेन पॉइंट है, बहुत सारे इधर हमको स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो। क्योंकि मैंने बोला अभी जो ये बहुत गंभीर एक मतलब सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लॉजिकल एंड साइंटिफिक कारण है जो इसके पीछे बर्ड्स हम लोग रख नहीं पाते, बेबी बर्ड्स एक्सपायर कर जाते। फर्स्ट तो है, जो बर्ड्स आपका ब्रीड कर रहे हैं या जो बर्ड्स आप ब्रीड पे बिठाना चाहते हो वो हेल्दी होना चाहिए। ध्यान इसमें फोकस करो। हेल्दी क्या मतलब, वो बाहर अंदर दोनों में प्रॉब्लम फ्री होना चाहिए उसके भीतर में। और सबसे बड़ा बात ये है, उसका डाइजेशन सही होना चाहिए। अगर कोई भी बर्ड देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, जिसका इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, डायरिया प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन प्रॉब्लम होता है, खाना कम होता है, बहुत सारे जो पेट का रिलेटेड आईबीएस प्रॉब्लम होता है बर्ड्स का भी, ह्यूमन जैसे। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला आईबीएस प्रॉब्लम को, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, मतलब उसका जो इंटेस्टाइन है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सो इसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो हम मेन पॉइंट उसमें फोकस नहीं कर रहे, फोकस कर रहे किन किन वजह से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोड में नहीं जाएंगे, ऊपर ही हम बात करेंगे। फर्स्ट तो है जो बर्ड्स आपका, जो कोई भी एक पेयर बर्ड्स हो या 10 पेयर बर्ड्स हो या 20 पेयर बर्ड्स हो, अगर आप ब्रीड करवाना चाहते हो या उसका एज कंप्लीट हो चुका है और ब्रीड करवाना चाहते हो, तो पहले देखो खाना पीना कैसे खा रहा है। या कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा। अभी सुबह में एक दादा का फ़ोन आया था, जो उन्होंने उसका मतलब ये सभी के लिए, मेरे भी ये भीतर में सवाल मतलब प्रॉब्लम था, लेकिन उसको खुद सॉल्यूशन मैंने ढूंढा। जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, आप देख रहे हो आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन बॉडी क्या उसको कंज्यूम कर रहे हैं? वो तो खा रहा है, लेकिन उसका जो लिवर, डाइजेशन ट्रैक जो होता है, डाइजेशन सिस्टम, हर जो सॉफ्ट फूड में, चाहे आप ग्रीन वेजिटेबल्स लो, स्प्राउट लो, एक फूड लो, वो तो खा रहा है। खाना भीतर में जाके क्या शोषित हो रहा है, मतलब उससे जो न्यूट्रिशन होता है ना, खाना पच रहा है या सड़ रहा है, दोनों में अंतर है बहुत।
खाना पच रहा है मतलब उससे शोषण होगा, खाना को पचाना पड़ेगा तभी जाके उससे न्यूट्रिशन आएगा। और एक होता है खाना सड़ रहा है भीतर में, तभी जाके फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, डायरिया का सिम्टम दिखा जाता है। अगर ऐसे कुछ महसूस करो तो बेडिंग चाहे एक क्लाच ही मिले, लेकिन पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब उसका पेट को ठीक करो। सीधा भाषा में बोला जाता है हम इंसान हैं, हम लोग जिसको पहचानते हैं वो है पेट, और पेट के भीतर जो सिस्टम चलता है उसको साइंस बोला जाता है। सो पेट को ठीक करना पड़ेगा, डाइजेशन जाए मतलब वो खाना सही से खा पाए, सही मतलब उसका उम्र के अनुसार सही खाना इंटैक्ट कर पाए और उसको हजम कर पाए। यही तो हम लोग का मतलब मेन प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग इसको पहचानते हैं, ये बात सुना हुआ है। तभी जाकर उस बार्ड्स का अगर ब्रीड लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पेट ऐसे, चाहे ह्यूमन हो या बार्ड्स हो या कोई भी एनिमल हो, पेट और दिमाग ऐसे एक अंग है शरीर का जो बिगड़ जाने से पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है। क्योंकि खाना सही से वो नहीं खाएगा तो वो न्यूट्रिशन खाना जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो शोषित नहीं कर पा रहे, तो उससे जो बच्चा आएगा वो रिकेट आएगा या होकर ही मर जाएगा। क्योंकि माँ बाप के भीतर ही कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आप ऊपर देख रहे हो हेल्दी है, लेकिन भीतर में मेंटली एंड फिजिकली बर्ड्स को हेल्दी होना चाहिए। एक पहला पॉइंट है जिससे हम लोग बर्ड्स को, बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। उसी बर्ड से ब्रीड लीजिए जो हेल्दी है। आज मान लीजिए आपका 10 पेयर बर्ड्स है, उनमें से देख रहे हो 2-3 पेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब में है, लालच के कारण मत बिठाओ। एक तो है फीमेल का नुकसान होता है, और दूसरा है आपका मूड ख़राब हो जाता है, जो बच्चा होके ही मर जाए, उससे तो ना होने से अच्छा है। तो पहले उसको ठीक ठाक कर लो, फिर अपने ब्रीडिंग पे। इसे मैंने बोला आपको भले ही एक क्लच मिले उस बर्ड से, लेकिन पहले उसको प्रॉब्लम फ्री कीजिए, और बाकी जो हेल्दी है, ठीक ठाक है, प्लेफुल है, उसी से लीजिए। उनमें से देखिएगा रिज़ल्ट कम आएगा लेकिन परफेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट ये है, माँ बाप अगर इन्फेक्टेड होगा, जैसे मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इन्फेक्शन मेटिंग के चलते क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। मतलब मान लीजिए फीमेल के भीतर कोई खतरनाक कोई वायरस या बैक्टीरिया पनप रहा है या बास कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं देते हैं। वो जब मेटिंग करते हैं फीमेल के साथ या मेल फीमेल के साथ, जो एक्सचेंज होता है और मतलब जो चीज़ें होता है उस टाइम पे, तभी तो जाके मैंने बहुत बार बोला वीडियो में, जो एक फर्टाइल अनफर्टाइल तो बाद में, जो एक के भीतर जो लिक्विड होता है वही बच्चा है। बच्चा हवा से नहीं आता है। फिर नेचुरल प्रोसेस से क्या किया जाता है, ये बर्ड्स वर्ल्ड में या ऐसे कोई सिस्टम हम नेचर ने बनाया है, जो वो लिक्विड को, जैसे हम लोग जो मतलब मान लीजिए हम लोग जैसे खीर बनाते हैं, हम लोग एक मतलब दूध से ही तो खीर बनते हैं ना, ऐसे जो फॉर्मेशन होता है वैसे ही लिक्विड फॉर्मेशन भी बच्चा का जन्म होता है। मतलब एक बॉडी फॉर्मेशन होता है, वो प्रॉपर हीट देना पड़ता है। तो जब मेटिंग हो रहा है, इन्फेक्शन पहले से इस लिक्विड में आ चुका है, तो आपका बच्चा इन्फेक्टेड ही जन्म लेंगे। उसके लिए अलग सा कोई वायरस की ज़रूरत नहीं, जिसको हम लोग पॉलियोमा वायरस बोल सकते हैं। ये सबसे ख़तरनाक चीज़, एक पॉइंट को हम नोटिस कीजिएगा या नोट करके रखो। जिस बर्ड से आप कोई भी बर्ड को भी मान लीजिए आपको देख रहे हो तो अच्छा खासा ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन लगातार ब्रीड लेने से, लगातार अब 2 क्लास ठीक है, उसके बाद आप रेस्ट नहीं दिया, सही से फूड हैबिट मतलब फूड सप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड किया, फिर आप ब्रीड ले रहे हो। इसी बीच में जो मेटिंग होता है, यहाँ पे पॉलियोमा इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त करते हैं, जो आपको आंखों के नीचे सब कुछ होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे। उसका जो आउटपुट मतलब बच्चा का जो रिज़ल्ट है एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर संदेह है तो आप मतलब वेरीफाई कर सकते हैं बातों के ऊपर। क्योंकि पॉलियोमा वायरस ब्रीडिंग एज में ज़्यादा, मतलब ब्रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फीमेल बर्ड को, मेल बर्ड को, लेकिन उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उससे जो बच्चा का जन्म होता है, बच्चा को जब माँ बाप फीड करवाते हैं तभी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, या पहले से ही स्प्रेड हो चुका है, जिसका बच्चा का फॉर्मेशन भी हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा दिन लीजिएगा नहीं। कुछ उम्र ऐसे देखिए, आप देखोगे जो उसका क्रब भरा हुआ है फिर भी बच्चा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन सिम्टम छोड़ जाता है ना। जैसे इंसान भी जब मर जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो किस कारण से वजह से उसका मौत हुआ, नेचुरल मौत, डेथ है, या कोई एक्सीडेंट है, या अदर सदर जो कॉजेज़ होता है, उसको हम लोग पहचान सकते हैं। वैसे ही बॉडी जब मतलब शरीर जब मर जाते हैं
तो उसका सिम्टम बाहर मतलब काला काला धब्बा या रेड रेड, ये पॉलियोमा का मेन सिम्टम है जो इसमें वायरस इन्फेक्टेड है, पॉलियोमा वायरस। या इसके साथ साथ बैक्टीरियल वायरस भी, बहुत सारे पैरासाइट्स भी इस समय एक्टिव हो जाता है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉजिक होगा, ज़्यादा ब्रेड मत लीजिए अपनी लालच के कारण, जो वो दे रहा है या हम भी ले रहे हैं ऐसे मत करो, रेस्ट दे के लो, इसमें आपका फ़ायदा है उसका भी फ़ायदा है। देखिए हर प्राण का एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग जब मरते हैं, एक हम लोगों का अंतिम यात्रा में हम लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं जो होता रहता है हम लोगों का संस्कृति या नियम के अनुसार, वैसे ही उसको इतना भी नहीं तो उसका तो जीवन का तो रेस्पेक्ट करो जितना वो। बहुत लोग हमको ऐसे फ़ोन आता है, इसीलिए बोल पा रही हूँ, मैंने 4-5 कैच लिया, ऐसे नहीं लेना चाहिए। पहले उसको न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम पे ये वायरस तभी इफेक्ट इसलिए करता है, उसका दोनों का बॉडी न्यूट्रिट नहीं है या इम्यूनिटी पावर सही नहीं है, वो बात ब्रीड कर रहे हैं। तो इस संसार में आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो चीज़ें है, मतलब वायरस बैक्टीरिया एयर में है, इन्फेक्शन लग जाएगा। इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग होगा, इन्फेक्शन ग्रो करने में स्थान या उसके बॉडी में, जैसे मैं बहुत बार आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया आप लोगों को समझाने के लिए, जो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सारा दिन जो एक्टिविटीज़ है हम लोगों का, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस शरीर में जा रहा है। और हम लोगों का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम लोगों को पता नहीं लग रहा है। अगर इम्यून स्ट्रांग नहीं होता है तो सर्दी जुकाम पेट खराब ये सारी चीज़ बाहर चले जाते हैं, तभी हम लोगों को लगता है हम लोगों का शरीर खराब हुआ है। वैसे ही बर्ड्स का भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, वो मतलब मेडिसिन के माध्यम से नहीं, खाना सही से दीजिए। थर्ड पॉइंट ये है, आपका नेस्टिंग गलत होगा। नेस्टिंग मटेरियल कोई भी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये इस पर मैं ज़्यादा जस्ट टच करके निकल रही हूँ, क्योंकि नेस्टिंग के बारे में बोलते रहते तो पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। सो नेस्टिंग मटेरियल को प्रॉपर कीजिए। बिगिनर लेवल पे ये प्रॉब्लम होता है, जो कितना नेस्टिंग होना, जो बर्ड्स को नेस्टिंग चाहिए, अब देखिएगा जैसे बजरीगर को देखिएगा, वो आफ्टर बेबी, मतलब बेबी हैचिंग होने के बाद उसका जो पुप्स होता है, मतलब सूखा हुआ पुप्स, उससे मटकी के भीतर नेस्टिंग बन जाते हैं। बाकी जो बर्ड्स का नेस्टिंग लगता है, उसको जब बच्चा जन्म होने के बाद सही टाइम पे, अभी तो विंटर है, फिर भी नेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो बच्चा एक्सपायर हो सकता है। अगर आपका मटकी हो या बॉक्स हो, कुछ भी हो, जो भी मतलब आप इंस्ट्रूमेंट लगाया हो, बॉक्स या मटकी, उसके भीतर नेस्टिंग मटेरियल वही टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्योंकि खाना मान लीजिए माँ बाप सही से खिला रहे हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है भीतर में, जो उसका जो रूम है, जैसे हम लोग रूम में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आप लोग भी वैसे ही कहाँ पे बैठ के ही देख रहे हो, मतलब बर्ड्स का, छोटे बेबी का वो मटकी बॉक्स उसका रूम है, तो रूम का टेम्परेचर नेस्टिंग मटेरियल से बनता है और बॉडी टेम्परेचर से बनता है। तो माँ बाप तो फेदर के नीचे बच्चा को हीट दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन नेस्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चा एक्सपायर कर सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेशन सही नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी देखोगे, ये बहुत सारे कारण के भीतर ये भी एक लॉजिकल कारण है, क्रॉप भरा हुआ है लेकिन बच्चा मर जाते हैं। वायरस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको हीट नहीं मिला, खाना को डाइजेस्ट करने में हीट की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ते है, वो अगर बच्चा को ना मिले तो खाना तो डाइजेस्ट तो छोड़िए, ग्रोथ भी नहीं आएगा, बच्चा छोटा ही रह जाएगा, फेदर नहीं आएगा, मतलब सही उम्र के टाइम में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी ध्यान रखिए। बच्चा का जन्म हो जाने के बाद आपको जो सप्लीमेंट अगर यूज़ कर रहे हो या फूड सप्लीमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए ये वीडियो तो आप संडे देख रहे हो या मंडे देख रहे हो निर्भर करेगा, हम लॉन्च करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे। अभी मैं बाहर से बैठ के, मतलब ये संडे का वीडियो है, मतलब मैं जो वीडियो में संडे अभी 11:15 बजे बैठ के शूट कर रही हूँ। अभी मैं बाहर से घर आया तो देखा एक केज में, छोटा सा केज में कुछ बजरी, आज तो हाट है, संडे का है, बजरीगर है, छोटा सा तो बड़ा केज है, मतलब उस वहाँ जाके वो छोड़ देंगे। लेकिन खाना जो चीज़ है वो सिर्फ कागनी दाना लेकर जा रहे हैं, वो तो बिगिनर है। इसीलिए उसको, जैसे हम लोग जब बिगिनर थे हम लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन आज पता है। जो सॉफ्ट फूड बोल के एक होता है, जिसको बर्ड्स का मेन प्रायोरिटी फूड है, द प्राइमरी फूड है, उसको पता नहीं है। तो वैसे ही
बच्चा हो जाने के बाद सही खाना प्रोवाइड करना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी खाना प्रोवाइड करना भी मेन प्रायोरिटी होता है हम लोगों का। मतलब ये एक आपका रूटीन होना चाहिए। जो हाँ, ये बात अलग है जो उस टाइम पे कोई भी खाना को इंट्रोड्यूस मत कीजिए, मतलब ऐड ऑन मत कीजिए और मूव भी मत कीजिए, मतलब रिमूव मत कीजिए। जो आपका एडल्ट बर्ड का फूड हैबिट है उसी फूड हैबिट में रखो, क्योंकि नया कुछ एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे आपको करना नहीं है। जब ऑफ ब्रीडिंग में जब एडल्ट बर्ड, तब आप जो खाना आप सिखाना चाहते हो उसको दो। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, सीख भी सकता है, नहीं भी सीख सकता है, डिपेंड्स ऑन उसका माइंड सेटअप कैसा चल रहा है। जो बर्ड्स आप घर में रख रहे हो, बर्ड्स का माइंड सेटअप भी फॉलो करना पड़ेगा कि ये तभी जान पाओगे जब बर्ड्स के साथ आप टाइम बिताओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है बर्ड्स को प्रॉब्लम फ्री रखने में। हम लोग सिर्फ शारीरिक दिशा से मतलब ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटली भी एक पॉइंट होता है जिससे उसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो इसीलिए आफ्टर हैचिंग बेबी ग्रोथ के लिए आपको एग फूड, स्प्राउट फूड, उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल, जो आपका फूड हैबिट है उसको क्वांटिटी में दीजिए और क्वालिटी में दीजिए, दोनों का मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला आप लोगों को ये भी बात, ज़्यादातर प्रॉब्लम का उत्पत्ति होता है केज फ्लोर से। या बर्ड्स मान लीजिए अभी तो विंटर जा रहा है, एक आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा सॉफ्ट फूड रह जाने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर समर और रेनी सीजन में, या एक हैबिट हो जाना चाहिए जो सॉफ्ट फूड ऐसे दीजिए, आप बार बार दीजिए, मतलब 2-3 बार भी दे सकते हो। सनराइज़ एंड सनसेट के बीच में आप 3 बार भी सॉफ्ट फूड दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम है तो, या आप मैनेज कर पा रहे हो। बात आप रात मतलब आफ्टर सनसेट या सब कुछ के टाइम पे आपके घर में सीड्स और पानी ज़रूर होना चाहिए, कितना भी ठंडा पड़ा। मेरे घर में फिर बोल रही हूँ उदाहरण के तौर से, हमेशा पानी होता है जब भी घर में बच्चा होता है, चाहे वो बर्फ़ गिरे या कुछ भी हो, पानी होना चाहिए, क्योंकि सीड्स के साथ पानी का एक रिश्ता है। विदाउट पानी सीड्स इंटैक्ट करने के बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड अब 2-3 बार दीजिए, लेकिन इतना क्वांटिटी में दीजिए जो 1-1.5 घंटा के भीतर वो ख़त्म कर जाए। अब अगर आपका हैबिट हो जाएगा, नहीं तो आप विंटर में 2 घंटा रखोगे, समर में 3 घंटा, समर में या रेनी सीजन में ज़्यादा सॉफ्ट फूड जितना पड़ा रहेगा, उस टाइम पे जो बेबी का बच्चा का जन्म होता है, इन्फेक्शन ग्रो होगा ही होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सॉफ्ट फूड में क्या होता है, पानी होता है, और पानी जितने टाइम एयर में होता है, एयर कॉन्टैक्ट में होता है, तो एयर में जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट है, जो आँखों में, नंगा आँखों पर हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, वो उसमें घुस जाएंगे। और वो अगर इंटैक्ट हो जाएगा बर्ड्स के ज़रिए, तो वो इंटैक्ट चीज़, अगर एडल्ट बर्ड का मान लीजिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हजम कर लेंगे, लेकिन बेबी को जब वो खाना खिलाएंगे उससे उसका मौत हो सकता है। इसलिए सॉफ्ट फूड को बार बार दीजिए, टाइम मेंटेन कीजिए। सही सॉफ्ट फूड, क्वालिटी सॉफ्ट फूड, क्वांटिटी इसलिए क्योंकि वो तो दोनों नहीं है। आप मान लीजिए उसका 4 बच्चा है या 3 बच्चा है या 5 बच्चा, उसी के हिसाब से उसका खाना देना चाहिए। कभी कभी आप लोग बोलते ना, या हम लोग देखते हो छोटे बेबी को खाना नहीं खिलाते हैं, ये भी एक लॉजिक है। बहुत सारे कारण के भीतर ये भी एक कारण है, खाना हम लोग सही से क्वांटिटी खाना नहीं देते हैं, क्योंकि बर्ड्स का नियम है बड़े बच्चा से शुरू करते हैं, छोटे तक जाते हैं। या नहीं है छोटे से, मतलब उल्टा काउंट नहीं होता है, सीरियल काउंट होता है। तो खाना अगर ख़त्म ही हो जाता है तो कहाँ से खाना खिलाएंगे। तो इसीलिए छोटे बेबी का नहीं तो मौत हो जाता है, नहीं तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं आता है। तो ये सारे चीज़ देखिए, मैंने कुछ पॉइंट को इधर कवर किया। अगर ये सारी चीज़ करने लगोगे, और एक चीज़ मैंने भूल गया, कहाँ पे रखा भूल गया, इचिनेशिया मादर, एबिनस सैटाइवा मादर, नक्स भूमिका या कार्बोवेज 200, ये सारे मेडिसिन का होम्योपैथिक में ज़रूर सहारा लीजिए। और जो मैंने एलोपैथिक में बताया, जो टाइम टू टाइम, मैंने इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी चार्ट आप लोगों के साथ है। जिसके पास नहीं है, मैं अभी कहाँ पे रखा हूँ, फ़ोन पे तो नहीं है, मैं ढूंढूंगा, 2-3 के भीतर आप लोगों को मिल जाएगा। जो एम्बीप्लेक्स बॉडीसॉन का एक कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइए, जय और वीरू का, जैसे मैंने बोला था। और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम आपका बच्चा को जैसे ग्रोथ होगा, मल्टीविटामिन ड्रॉप एंड कैल्शियम ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके एक सिस्टम बनेगा, तभी जाके ग्रो हो पाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा इतने तो कुछ हम लोग नहीं करते हैं, तो इतना जान लीजिए, जो हम लोग एक स्टोरी सुनाते हैं या हम लोग सुनते हैं, जो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो जिस दिन आ जाएगा उस दिन सब कुछ तबाह हो जाएंगे। इसीलिए पहले से प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है का मतलब ये नहीं है कुछ होगा नहीं। हमेशा बहुत, मतलब हर पल हर कुछ हो सकता है,
जिसके लिए हम लोगों के हाथ में इतना ही है टाइम के आगे, जो हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बाकी सब कुछ टाइम के हाथ में है। तो इसीलिए सावधान रहिए, प्रोटेक्टिव रहिए, खुद के लिए नहीं, अपने बर्ड्स के लिए। खुद के लिए तो हम लोग जितना प्रोटेक्टिव है बर्ड्स के लिए उतना अगर होते तो बच्चा नहीं एक्सपायर होता, तो इतना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखिए। बाकी इसका देखिए बहुत सारे लॉजिकल एंड साइंटिफिक कारण है, और भी कारण बच्चा एक्सपायर होता है, लेकिन मेन चीज़ के मैंने फोकस किया, पानी को सही मात्रा में बदल डालिए। ज़्यादा मतलब सुबह में दिया रात में उठाए ऐसे मत करो, बीच बीच में पानी गंदा हो जाता है उसको बदलो। तो ये सारे चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा सेव होगा। और वायरस बैक्टीरिया से बचने के लिए प्रोटेक्शन की खाना सही से प्रोवाइड कीजिए, सीड्स नहीं सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए। सॉफ्ट फूड इंटैक्ट करेगा, शोषित होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, अपने आप प्रोटेक्शन होगा। क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी में ध्यान दीजिए, मेडिसिन से इम्यूनिटी को आप बढ़ाने की, हाँ होम्योपैथिक में क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। एलोपैथिक के कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके चलते कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, जब तक मेडिसिन का असर रहता है ठीक रहता है, फिर ख़त्म हो जाने से प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए नहीं तो नेचुरल कुछ कीजिए, नहीं तो होम्योपैथिकली आप इचिनेशिया या अश्वगंधा या एविना सैटिवा, ये नेचुरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवाता है, खाना को भी डाइजेस्ट करवाता है। इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन है उस टाइम पे ज़रूरत है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें भी है, एविना सैटिवा में विटामिन B12 B6 भी है इसमें। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देखो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सारी चीज़ अगर मेंटेन करोगे, कुछ प्रॉब्लम तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ नहीं होगा, फिर भी होता है तो एविडेंसेस का मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। नमस्कार।